विद्यारंभ हुआ, वेदारंभ हुआ, गुरु दीक्षा हुआ, ये सारे संस्कार भगवान के हुए। गुरु गृह प्रण गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़न गए तो अल्पकाल शिक्षा नहीं आई, अल्पकाल में विद्या आई। दो चीजों में फर्क समझ लीजिए, शिक्षा और विद्या। लोग समझते हैं दोनों एक ही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। अक्षर ज्ञान को हम शिक्षा कहते हैं, संसार के भौतिक जगत के पदार्थों की जानकारी को हम शिक्षा कहते हैं, और पदार्थ का उपयोग, पदार्थ से कुछ नई चीजों का निर्माण, ये भी शिक्षा है। इसे हम साइंस कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। लेकिन वो विवेक, वो ज्ञान जो पदार्थ द्वारा निर्मित चीजों का उपयोग करना सिखाता है, उसे विद्या कहते हैं। एक मंद परमाणु बना लिया आपने, ये शिक्षा है। लेकिन परमाणु का उपयोग कहां करना है, ये कौन बताए? कोई पागल आए, एक बटन दबाए, हो गया काम। किसी ने विनोद में कहा कि अमेरिका चाइना से डरता है। बोले क्यों? चाइना कहता मैं अपना परमाणु अपने आप ही फोड़ लूंगा घर में ही, तो मैं तो जाऊंगा, 10-20 देश ऐसे ही चले जाएंगे। तो कोई मंदमती का कोई ठिकाना, कौन बटन दबा दे दक्षिण कोरिया, और क्या हो जाए। तो आदमी को जीवन जीने की कला जो सिखाए, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं जब पड़ोसियों से व्यवहार आपको नहीं आ सका। आप 10 आदमियों के साथ मिल के नहीं रख सकते, आप अपने परिवार के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते, आपस में संतुलन नहीं बना सकते, तो कौन सी पढ़ाई पढ़ के आए? पढ़ने का मतलब है, ये ज्ञान आने का मतलब है, विद्या आने का मतलब है कि आप जीना सीख सके, कि एक दूसरे से व्यवहार कैसे करना है, एक दूसरे के तकलीफ को सहभागिता कैसे होनी है। नहीं, पढ़े लिखे हैं तो उतने ही टेम्पर हाई है, कहीं भी बस में जाएंगे, ऑटो में जाएंगे, लड़ जाएंगे। पढ़े लिखों में जितने तलाक होते उतने अनपढ़ लोगों में नहीं होते। इतना ईगो है कि किसी गांव में तलाक तो सुना नहीं किसी ने। देहात में अगर जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती की बात है, तलाक टाइप का चीज। लेकिन शहरों में पढ़े लिखे हैं, पर थोड़ी सी बात हुई, मुकदमा के कोर्ट में पहुंच गया। शादी को खिलवाड़ बना दिया। शादी पहले जन्म जन्म के फेरे होते थे, और अभी क्या, कागज में लिखो हो गई शादी, कोर्ट में रहे। अच्छा भाई, और फिर कागज में लिखो शादी खत्म। कागज से सब हो रहा है ना, कि कागज में लिखिए तो हो गई शादी, और कागज में लिखिए तो खत्म हो गया। अब रिश्तेदार कौन हुए? रिश्तेदार समधी थे पहले। समधी का अर्थ, धी का मतलब दो होता है। एक तो धी का अर्थ होता है बुद्धि। दो व्यक्तियों के विचार सम हो गए, बुद्धि एक जैसी हो गई, तो समधी। अथवा धी का अर्थ होता है पुत्री, बेटी। दो लोगों ने एक ही बेटी को अपनी बेटी मान लिया, तो वो समधी हो गए। लेकिन अभी क्या, कागज पे लिखो तो शादी, कागज पे छोड़ो तो शादी। और रिश्तेदारी क्या है? ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कानूनी बाप, कानूनी बहन, कानूनी भाई, और कानून कहे नहीं तो हो गया खत्म भाई। बाहरी रिश्तेदारी, हमारे यहाँ तो ऐसी रिश्तेदारी नहीं होती, कानूनी भाई। अरे अपने यहाँ तो हर शब्द रिश्ते के लिए एक शब्द है। बहनोई है, साला है, साड़ू है, और यहाँ सब ब्रदर इन लॉ, अलग अलग नहीं है, सब कानूनी भाई है। और सब सिस्टर इन लॉ, सब आंटी है, चाची, मामी, मौसी, बुआ, सब खत्म, सब आंटी। इतने गरीब भाषा जिसमें शब्द ही नहीं बोलने के लिए। चाचा, मामा, मौसा, फूफा, अंकल है सबके सब। अरे एक शब्द बोलने से भाव कैसे आएगा? वो अंकल कौन से अंकल है? काका है अपने, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, कि माँ की बहन मामा जी है? नहीं, अंकल जी है। अरे कौन से वाले अंकल जी? ये तो शब्द बोलते ही समझ में आ जाता, मामा आए हैं, मतलब माँ के भाई आए हैं। बोले फूफा आए हैं, अलग अर्थ देता है ना। नहीं, अंकल आए हैं।
बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। विद्या ददाति विनय, विद्या विनय देती है। विद्या जो है वो अध्यात्म है और शिक्षा जो है वो विज्ञान है। दोनों एकदम अलग है। यूं समझ ले कि मंदिर की नींव अगर है शिक्षा तो उसके शीर्ष का कलश विद्या है। शीर्ष के बिना मंदिर मंदिर नहीं रहता, सिर के बिना मंदिर मंदिर नहीं रहता।